नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो सामने आया है। वीडियो में जेल की एक सेल दिखाई दे रही है। इसमें कुछ कर्मचारी साफ सफाई करते और बिस्तर संभालते नजर आ रहे हैं। वीडियो में सत्येंद्र जैन अपने सेल में लोगों से बातचीत करते हुए देखा गया। 2 मिनट का यह वीडियो 1 अक्टूबर 2022 का बताया जा रहा है। इस वीडियो को लेकर विपक्षी दल हमलावर है। इससे पहले सत्येंद्र जैन के 3 वीडियो सामने आ चुके हैं। पहले वीडियो में सत्येंद्र जैन मसाज करा रहा था और इसके बाद दूसरे वीडियो में वो फल और ड्राई फ्रूट खा रहा था। वहीं शनिवार को सत्येंद्र जैन का तीसरा वीडियो सामने आया था, जिसमें सत्येंद्र जैन सेल में तिहाड़ जेल के निलंबित अधीक्षक अजीत कुमार के साथ बात करता हुआ नजर आया। बता दें कि अजीत कुमार इस महीने की शुरुआत में निलंबित किया गया था, जिन पर जेल में सत्येंद्र जैन को वीआईपी सुविधाएं देने का आरोप था। माननीय न्यायालय ने लताड़ मारी है वीवीआईपी ट्रीटमेंट करने के सत्येंद्र जैन को। उसके बाद आज जो वीडियो सामने आया और जो हमारी खबर है कि लगभग 8 से 10 लोगों की ड्यूटी लगाई गई है उनके कमरे की सफाई के लिए, उनके बेड की सफाई के लिए, तमाम सुविधाओं देने के लिए उनको 10 लोगों की टीम लगाई गई है उनको लेने के लिए। और अरविंद केजरीवाल साहब कहते थे कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। आज तस्वीरें चीख चीख के कह रही हैं कि लग रहा है कि वो जेल का कमरा नहीं है, किसी रिजॉर्ट का कमरे में वो रह रहे हैं। हमने तो पिक्चरों में देखा था, डॉन आता है, पैर पे पैर रख के बैठा है, 10 कारिंदे काम कर रहे हैं। वही अब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार और अरविंद केजरीवाल जी की केजीएफ में हो रहा है। दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी के लिए केजीएफ है, केजरीवाल गोल्ड फील्ड, और उसके मैनेजर सत्येंद्र जैन है। उस मैनेजर के लिए कोई नई जेल मैनुअल शायद अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई है, वो जिक्र कर रहे थे। अब जब कोर्ट ने भी बता दिया उनके खाने के संदर्भ में जेल मैनुअल के विपरीत काम हुआ है, तो अरविंद केजरीवाल को तुरंत सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करना चाहिए और खुद भी कुर्सी छोड़नी चाहिए। यूपी की राजधानी लखनऊ में सीतापुर रोड स्थित नवीन गल्ला मंडी में बीती देर रात अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। मंडी में मौजूद लोग इधर उधर भागने लगे। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों की मदद से करीब 2.5 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। नवीन गल्ला मंडी के कोने से बीती रात 11:30 बजे धुआं उठने लगा। वहां सो रहे सागर ने धुआं और लपटें उठती देख सभी को सूचना दी। आग ने पीपल के पेड़ को अपनी जद में ले लिया। इसके बाद दुकानों में तेजी से आग फैलने लगी। देखते ही देखते 25 से ज़्यादा दुकानों में आग लग गई। इस दौरान 2 धमाके भी हुए। आग लगने की सूचना मिलते ही कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां पहुंची। आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये थाना अलीगंज क्षेत्र में ये नवीन गल्ला मंडी पड़ती है, जहाँ पर हम लोगों को सूचना मिलती है कि यहाँ पर आग लग गई है। तत्काल हम लोग मौके पर पहुँचते हैं और जो भी राहत कार्य है, जो भी फायर टेंडर है, उनको तत्काल बुलाया जाता है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। आग को अभी फिलहाल की स्थिति ये है कि आग के ऊपर काबू पाया जा चुका है। अभी जो लॉसेज हुए हैं उनका असेसमेंट अभी लोग कर रहे हैं और हमारे सभी जो मंडी समिति के जो भाई लोग हैं यहाँ पर, जिनकी दुकानें थीं, वो लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत चल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस समय मध्य प्रदेश के महू में है। यहाँ यात्रा के दौरान राहुल गांधी हेलमेट लगाकर बुलेट चलाते हुए नजर आए। राहुल गांधी ये बुलेट इंदौर में यात्रा के दौरान चलाते दिखे। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 12 दिनों के अंदर मध्य प्रदेश को कवर करेगी, जिसके बाद राजस्थान में प्रवेश करेगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा बयान। जयराम रमेश ने फिर से एक बड़ा बयान दिया राजस्थान को लेकर। कहा, राजस्थान के सीएम का बयान अप्रत्याशित था। दोनों बड़े नेता हैं, सुलझे नेता हैं। राजस्थान को लेकर हल जरूर निकलेगा। जयराम रमेश ने आगे कहा कि दोनों लीडर पार्टी को मजबूत करें। गहलोत वरिष्ठ नेता है और पायलट युवा नेता है। पार्टी को दोनों की जरूरत है। 2023 में कांग्रेस को जिताने की जिम्मेदारी है दोनों पर। 2024 में भी कांग्रेस को जिताना है इन्हें। राजस्थान में भी उन्होंने आगे भारत जोड़ो यात्रा के लिए कहा कि राजस्थान में भी यात्रा अच्छी रहे। मैंने 2-3 वक्तव्य भी दिया है औपचारिक तौर से।
अशोक गहलोत जी हमारे पार्टी के बड़े वरिष्ठ, बड़े अनुभवी नेता हैं। वो बड़े नेक ईमानदार इंसान हैं। मैं उनको गांधी जी के नाम से पुकारता हूं क्योंकि बड़ी सिंप्लिसिटी है उनमें। सचिन पायलट युवा नेता है, लोकप्रिय नेता है, बड़े ऊर्जावान नेता हैं और उनकी भी एक अलग से अपील है मीडिया में, नए पीढ़ी में, युवा पीढ़ी में। पार्टी की दोनों की जरूरत है। पार्टी चाहती है दोनों की जुगलबंदी, पार्टी चाहती है दोनों काम करें पार्टी के अंदर। पर कुछ शब्द मुख्यमंत्री जी ने इस्तेमाल किया है, मुझे अप्रत्याशित लगा, मुझे भी एक धक्का मिला, आश्चर्य हुआ। पर उन्होंने कह दिया है कांग्रेस, मैंने हमारे सहयोगियों से बात, साथियों से बात की, कांग्रेस अध्यक्ष से भी बात की, उसके बाद ही मैंने बयान दिए कोई भी जो हल निकाला जाएगा, और हल जरूर निकाला जाएगा, कोई भी हल जो निकाला जाएगा संगठन के नजरिए से ही निकाला जाएगा। संगठन सर्वोपरि है। संगठन को सर्वप्रथम हमें संगठन के लिए क्या उपयोगी होगा, क्या फायदेमंद होगा, वही रास्ता अपनाया जाएगा, व्यक्तियों के आधार पर नहीं। अब व्यक्ति आएंगे, व्यक्ति जाएंगे, पर संगठन को मद्देनजर रखते हुए 2023 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ही हल ढूंढ निकाला जाएगा। पर हर एक कांग्रेस चाहता, हर एक कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता चाहता है या चाहती है कि दोनों कांग्रेस में रहें, एक साथ काम करें, कांग्रेस को मजबूत करें और कांग्रेस को जिताएं 2023 में राजस्थान में और 24 में लोकसभा में। रहा भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में मैं सचिन पायलट से मेरी बात हुई 3 दिन पहले। वो आए थे यहीं मध्य प्रदेश में ही आए थे, मेरे ख्याल में 27 को आए थे, नहीं आज तो 27 है, 25 को आए थे, 25 या 26 को आए थे और मेरी काफ़ी बातचीत हुई उनके साथ। पर मुझे पूरा विश्वास है कि हर एक कांग्रेस नेता, हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता समझता है या समझती है, तो उनका एक ही फर्ज है, एक ही कर्तव्य है कि भारत जोड़ो यात्रा को हम सफल बनाएं राजस्थान में। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आज भारत में होने वाले G20 सम्मेलन का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने देश के युवाओं से G20 सम्मेलन से जुड़ने की अपील की। साथियों, G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर आई है। हमें इस मौके का पूरा उपयोग करते हुए ग्लोबल गुड, विश्व कल्याण पर फोकस करना है, चाहे पीस हो या यूनिटी, पर्यावरण को लेकर संवेदनशीलता की बात हो या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। भारत के पास इनसे जुड़ी चुनौतियों का समाधान है। हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की जो थीम दी है, उससे वसुधैव कुटुंबकम के लिए हमारी प्रतिबद्धता जाहिर होती है। हम हमेशा कहते हैं ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णम भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। ओम शांति शांति शांति। अर्थात सबका कल्याण हो, सबको शांति मिले, सबको पूर्णता मिले और सबका मंगल हो। आने वाले दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में G20 से जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोगों को आपके राज्यों में आने का मौका मिलेगा। बात एबीवीपी के 68वें राष्ट्रीय अधिवेशन की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि इस राष्ट्रीय अधिवेशन में। कार्यक्रम में बीजेपी के कई नेता भी आज मौजूद हैं। जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर भी समारोह में पहुंची हैं। अधिवेशन में विधायक वासुदेव देवनानी भी पहुंचा। 68वां राष्ट्रीय अधिवेशन एबीवीपी का। अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मैं राष्ट्रीय महामंत्री श्री याज्ञवल्क्य मंत्री हैं। अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मैं राष्ट्रीय महामंत्री श्री याज्ञवल्क्य मंत्री हैं। तो एबीवीपी का 68वां राष्ट्रीय अधिवेशन में आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। कार्यक्रम में बीजेपी के कई नेता भी मौजूद रहे, मौजूदगी दर्ज करवाई। अब मैं
राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं विद्यार्थी परिषद की 28वां राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पे जब युवा पुरस्कार दिया जाता है उसमें एक कार्यकर्ता के नाते आपके साथ उपस्थित हूं, ये मेरा व्यक्तिगत उपलब्धि और सौभाग्य में मानता हूं। मैंने पहले भी कहा, कभी कभी प्रदेश में या एक दो बार मेरे को राष्ट्रीय मंच पे जब परिषद वाले बुलाए हैं, मैंने कहा देखो, दुनिया में प्रशंसा होना या स्वीकृति मिलना एक आनंद की विषय है। जैसा हमने भी पालेकर जी को आदर किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 3 दिन के मणिपुर के दौरे पर हैं। आज एस जयशंकर इम्फाल पहुंचे और आईएमए मार्केट का दौरा किया। इससे पहले शनिवार को डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए काम कर रही है। जयशंकर ने पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी में सुधार के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि व्यापक दुनिया के लिए एक प्रवेश द्वार खोलेगा। केरल में कोट्टायम के कांजीकुंजी में अंजना रैचेल जैकब ने सिरेमिक आर्ट स्टूडियो शुरू किया है, जो लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। उन्होंने बताया कि मुझे कुछ अलग करना था। मैं बच्चों और युवाओं को सिरेमिक आर्ट सिखाती हूँ। मैं खाली समय में मुझे जो अच्छा लगता है वो बनाती हूँ। After completing my degree course, I was in search of something creative or something new. And from my brother-in-law, I came to know about my pottery. And I took 2 first week class, and I was into it. And then I took another course. And after that, 2 years I practiced in this pottery. And for the past 6 months, I am running a studio at Kottayam, Kanyakumari. वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। विदाई की बेला में 1971 की हार याद आई। पिट रहा था पाकिस्तान, अय्याशी कर रहा था याह्या खान। जनरल के ज्ञान पर दुनिया हैरान। पूरे झूठ के ऊपर वो की बुनियाद पे वो एक कैंपेन उन्होंने लॉन्च की, जिसको बाजवा साहब ने भी, और ये दिखाना कि वो काफ़ी बहादुर थे और बहादुरी से लड़े, ताकि सेना का मनोबल बना रहे। बलात्कारियों को बताया मुजाहिद और शहीद। हमीदुर रहमान आयोग रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि 1971 की लड़ाई में शर्मनाक पराजय के लिए पाकिस्तान के सेना अधिकारी जिम्मेदार हैं, और तब के जो नागरिक प्रशासन है उन्हें भी जिम्मेदार ठहराया गया। जंग के जख्म, झूठ का नमक। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। युवाओं की प्रेरणा, बुजुर्गों के दुलारे, राजस्थान की सियासत के चमकते सितारे, मोदी के फार्मूले में पूरी तरह फिट, गंभीरता अनुशासन के पैमाने पर भी हिट। तेजी से चढ़ते जा रहे हैं सफलता के सोपान।
भविष्य का चेहरा, पसंद ए आला कमान। व्यक्ति विशेष देखिए आज रात 8 बजे। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो भारतीय जनता पार्टी ने रिलीज किया है। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी ने आरोप लगाया कि जैन की सेवा के लिए तिहाड़ जेल में 10 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी, जो उनके खाने पीने से लेकर साफ सफाई तक का ध्यान रखते थे। राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी बहुत खराब होने की वजह से धुंध ज्यादा हो गई है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार दिल्ली में AQI 315 बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या और गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। रामनगरी में सीएम योगी प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही विकास योजनाओं की सौगात देंगे। भरतपुर में आपसी कहासुनी के बाद 2 पक्षों में कत्लेआम हो गया। दबंगों ने 3 सगे भाइयों को गोलियों से छलनी कर दिया। परिवार के अन्य 3 सदस्यों की भी हालत नाजुक बताई जा रही है। पूरे गांव में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। उदयपुर में आयकर विभाग का 5वें दिन 8 ठिकानों पर IT की कार्रवाई जारी। छापों में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की अघोषित संपत्ति के दस्तावेज जब्त। छापेमारी में 20 किलो से ज्यादा सोने के जेवरात मिले हैं। कोटा MBS अस्पताल में मृतका के परिजनों ने हंगामा किया। इसके साथ ही डॉक्टर्स के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दी है और डॉक्टर्स पर दुर्व्यवहार करने जैसे आरोप लगाए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजसमंद पुजारी हत्या मामले में प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बन गई है। परिवार को मुआवजा, एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही इस मामले में CBCID जांच करेगी। सुरक्षा के साथ ही परिवार को मंदिर में पूजा का हक मिलेगा। जयपुर के सांगने रामपुरा फाटक के नजदीक ड्रेनेज के गंदे पानी से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कॉलोनी के लोग 2 महीने से परेशान हो रहे हैं, जिसके विरोध में सीवर के गंदे पानी में ही बैठकर नाराजगी जताई गई। बीजेपी आज जन आक्रोश यात्रा का कार्यक्रम जारी करेगी। इसे लेकर सतीश पूनिया समेत वरिष्ठ नेता दोपहर 3 बजे प्रेस वार्ता करेंगे। यात्रा राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्रों में 60,000 किलोमीटर तक चलेगी। जयपुर में हेरिटेज नगर निगम के पार्षदों का धरना जारी। पार्षद कमेटियों के गठन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मंत्रियों की समझाइश के बाद भी पार्षद डटे हुए हैं। प्रदेश में लगातार गिरते तापमान ने ठंड बढ़ा दी है। ग्रामीण इलाकों में कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। शेखावटी में तापमान 8 डिग्री से भी कम होने लगा है। ऐसे में लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बांसवाड़ा में राजस्थान NHM एकीकृत महासंघ के आह्वान पर NHM कार्मिकों ने कैंडल मार्च निकाला। साथ ही चेतावनी भी दी कि नियमितीकरण नहीं करने पर संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में आंदोलन तेज किया जाएगा। पश्चिम भारत एवं राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू में इस बार नवंबर में ही सर्दी ने अपनी तेवर दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन इस सीजन में भी आने वाले पर्यटक भारी संख्या में माउंट आबू पहुंच रहे हैं और काफी आनंदित हो रहे हैं। माउंट आबू के बरकतुल्लाह खान स्टेडियम पोलो ग्राउंड ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर। पुतिन के शस्त्रागार में ऐसी मिसाइलें हैं जिनका टारगेट यूक्रेन, यूरोप या रूस ही नहीं, दुनिया की तबाही तक पहुंच सकता है। इसलिए पुतिन के महाशक्तिशाली परमाणु मिसाइल से पूरी दुनिया टेंशन में है। ये रिपोर्ट देखिए। Уважаемые товарищи, пуск! कमांडर से ग्रीन सिग्नल मिला, बटन दबा, आग लगी, धुआं उठा। पलक झपकते ही आसमान जलने लगा। गगन भेदी शोर गूंज उठा। आग और धुएं को चीरकर तूफानी रफ्तार से मिसाइल चल पड़ी। ये वो लम्हे थे जब पुतिन भी खौफ से भर गए थे।
कांपती आवाज से ऑर्डर दिया और गरजती हुए मिसाइल आसमान को भेदती हुई अपने टारगेट की तरफ बढ़ गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये रूस के परमाणु युद्ध के अभ्यास का वीडियो है। ऐसा कर पुतिन अपनी न्यूक्लियर मिसाइलों से दुनिया को डराना चाहते हैं। महीनों बाद रूस के सीक्रेट एजेंसी एफएसबी यानी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस का एक ईमेल लीक हुआ है, जिसमें लिखा गया है कि खुद पुतिन भी उस वक्त खौफ में थे। परमाणु बम का नाम लेकर पुतिन एक बार नहीं, कई बार यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका तक को डरा चुके हैं, लेकिन परमाणु हमले का आदेश देने से पहले पुतिन के भी रोंगटे खौफ से खड़े हो गए थे। रूस की सीक्रेट एजेंसी की लीक हुए लेटर में दावा किया गया है कि परमाणु युद्धाभ्यास के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया था जब परमाणु युद्ध का खतरा टॉप लेवल पर पहुंच गया था। पुतिन के हाथ परमाणु बम के बटन तक पहुंच गए थे, लेकिन उसे दबाने से पहले पुतिन बहुत ही डर गए और यूक्रेन पर परमाणु हमला बाल बाल बच गया। रूस के इस एक मिसाइल हमले ने दुनिया के सुपर पावर के बीच युद्ध फिक्स कर दिया था। वर्ल्ड वॉर की नौबत आ गई थी, लेकिन पुतिन के परमाणु बम वाले खौफ ने तीसरे विश्व युद्ध को टाल दिया। 5, 4, 3, 2, 1, 0. सिर्फ पुतिन ही नहीं, परमाणु युद्ध से दुनिया का हर एक देश खौफ खाता है। क्योंकि परमाणु बम एक ऐसा हथियार है जिसकी काट अब तक दुनिया का कोई देश नहीं बना पाया है। न्यूक्लियर बम का जवाब सिर्फ न्यूक्लियर बम से ही दिया जा सकता है, या फिर युद्ध में हार मानकर। क्योंकि युद्ध के तराजू पर पारंपरिक युद्ध के मुकाबले परमाणु युद्ध का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। मिसाइल युद्ध भी परमाणु युद्ध के आगे कहीं नहीं ठहरता। बड़ा से बड़ा विध्वंसक बम भी परमाणु बम के सामने बेअसर साबित होता है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।